हाय गाइस, वेलकम इन अश्वी सिटी। जैसा कि कई लोगों की रिक्वेस्ट आई थी कि हमें शॉर्टकट्स के बारे में जानना है, तो आज मैं आप लोगों के लिए फर्स्ट एडिशन लेके आया हूं जिसमें हम लोग सीखेंगे कंट्रोल के साथ जितने भी हमारे ए से लेके जेड तक कीवर्ड्स हैं, सबको कहाँ, कैसे और कब यूज करना है। इसमें हम लोग बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो लोगों को आती होंगी और बहुत सारी ऐसी चीजें होंगी जो किसी को नहीं आती होंगी। कुछ मेरे ऐसे एक्सपर्ट्स भी हैं जिन लोगों को कुछ चीजें आती हैं और कुछ चीजें नहीं आती हैं। लेकिन आज हम जब लेके आए तो हम पूरा सीखेंगे, क्योंकि मेरा कोई भी ऐसा बंदा, कोई भी ऐसा फ्रेंड, कलीग, दोस्त, या मैं कहूं यूट्यूब सर्च करने वाला यूट्यूबर, कोई भी हो, वो किसी एक भी फंक्शन से अनजान नहीं रहना चाहिए। उसे सारे फंक्शंस के बारे में पता होना चाहिए अगर हम जा रहे हैं तो। स्टेप बाय स्टेप सीखने के लिए कभी कभी ऐसा जरूर होता है कि हम थोड़ा डिले होते हैं सीखने में, बट हम परफेक्ट होते हैं हर चीज के अंदर। ओके गाइस, तो आज हम सीखेंगे कंट्रोल के साथ ए से लेके जेड तक फंक्शन कहाँ, कैसे और क्या क्या यूज होना है। ओके गाइस, तो हम लोग एबीसीडी के हिसाब से नहीं, हम कीवर्ड्स के हिसाब से आएंगे, जैसा हमारे कीबोर्ड के ऊपर कीवर्ड्स होते हैं, ताकि इजीली सब लोगों को लगे कि हाँ सब कंप्लीट हुआ है, कुछ मिस आउट नहीं हुआ है। ओके, तो हम लोग सबसे ऊपर क्यू डब्ल्यू यहां से स्टार्ट होता है, बट क्यू हमने बाद में रखा है, डब्ल्यू एस पहले रखा है। ओके, तो गाइस हम लोग सीखेंगे कंट्रोल के साथ में सारे फंक्शंस। अब इसमें जब हम ये सीख रहे हैं तो ऐसा नहीं है कि केवल ये सिखा के छोड़ दूंगा, मैं आप लोगों को बताऊंगा, सिखाऊंगा कैसे करना है कैसे नहीं करना है, वो सब भी बताऊंगा। उसके बाद मैं नेक्स्ट स्टेज में आप लोगों के लिए दूसरे फंक्शंस लेके आऊंगा। ओके, सो वीडियोस को आप कंटिन्यूसली देखते रहिएगा। एवरी वीक आप लोगों के लिए एक नया फंक्शन, नए फंक्शन से रिलेटेड, शॉर्ट की से रिलेटेड चीजें लाता रहूंगा। एंड आई होप आप लोगों को ये सब चीजें बहुत पसंद आएंगी और आपके बहुत काम आएगी। फाइल शेयर करने वाला हूं मैं, ताकि ये मैंने लिखा ही इसीलिए ताकि आप लोगों को इजी रहे कि एक्चुअल में फंक्शन का यूज कहां और कैसे है। ओके, तो आप लोगों को ये भी पता रहेगा कौन सी चीज कहां पे काम में आती है। ओके, तो ये सब चीज मैं शेयर करने वाला हूं, बाकी अभी वर्किंग करेंगे तो हम सबको समझ में आएगा। ओके, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं कंट्रोल एस से। ऐसा बहुत सारे 90% लोगों को जो एक्सेल शीट यूज करते हैं उनको पता है कि जब हम कुछ भी चेंज करके और कंट्रोल एस प्रेस करते हैं तो दिखता है, माउस से ही दिख जाता है कि हाँ वो सेव रहा है। माउस का डिजाइन चेंज हो जाता है, डमरू बन जाता है। ओके, तो पता चलता है कि हाँ फाइल सेव हो रही है। ओके, ये होता है कंट्रोल एस। और कंट्रोल डब्ल्यू भी एक्चुअली सेव का ही ऑप्शन है। जैसे कि मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि मैंने एक नई शीट ओपन की यहाँ पे, एग्जाम्पल के तौर पे ये मैंने नई शीट ओपन की है। इस नई शीट को अगर मुझे शेयर करना है, तो नई शीट को सेव करना है, सॉरी, तो कंट्रोल एस करने की जगह एस्केप करके अगर मैं कंट्रोल डब्ल्यू प्रेस करता हूं तो भी सेव करने का ऑप्शन देता है। ओके गाइस, तो अब मुझे जहां भी सेव करना है या किसी ड्राइव पे शेयर वेयर करना है तो वो सब कुछ मैं कर सकता हूं, जैसा कि हमारा फंक्शन या सिस्टम अलाउ करता है उस सबसे। ओके गाइस, तो ये है, मैं फाइल सेव नहीं कर रहा हूं, खाली आप लोगों को बता रहा हूं कि कौन सी चीज कहां पे यूज होती है। ओके, तो ये था हमारा पहला और दूसरा फंक्शन, जिसमें सब लोगों को पता है कंट्रोल एस क्या काम आता है, कंट्रोल डब्ल्यू, डब्ल्यू एक नई चीज है। ओके, अब हम स्टार्ट करेंगे कंट्रोल क्यू। जैसे कि हम लोगों को सबको पता है कि ये एक फील्ड डेटा है, यहाँ पे मैंने अपना कर्सर रखा हुआ है। कंट्रोल क्यू करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है, राइट। यहाँ पे रखा, कंट्रोल क्यू करेंगे तो आप देखेंगे एक एरिया सेलेक्ट कर लिया इसने। एक्चुअली जब हम कोई टेबल या कोई डेटा बनाते हैं जिसमें हम उसे इस तरीके से बनाते हैं कि यहां से लेकर के यहां तक ये डेटा है, ये यहाँ पे हमने ये इसकी फॉर्मेटिंग चेंज कर दी है, यहाँ पे डेटा फिल कर दिया है, यहाँ पे कुछ एडिटिंग किया है, कुछ चेंजेस किया है, उस हिसाब से करके हम कुछ बनाते हैं लाइक दिस, जो हमने बनाया हुआ है ये डेटा। तो अगर इसके बीच में कहीं भी मेरा किसी भी सेल पे अगर कर्सर होगा तो वो कंट्रोल क्यू करने से सेलेक्ट हो जाएगा, और उसमें कोई भी फॉर्मेटिंग चार्ट टूल्स जो भी बनाने वो अपन बना सकते हैं, तकलीफ नहीं है। बाकी अगर इसके बाहर रखेंगे तो कंट्रोल क्यू काम नहीं करेगा। ओके गाइस, लेकिन सिमिलर कंट्रोल ए भी होता है। ओके, तो हमारा ये हो गया, ये भी हो गया, ये भी हो गया। अब सब बोलेंगे कंट्रोल ए भी होता है, लेकिन कंट्रोल ए और कंट्रोल क्यू में फर्क क्या है वो मैं आपको बताता हूं। आप यहां पे जाके कंट्रोल ए करेंगे तो पूरी शीट सेलेक्ट हो जाएगी आपकी।
लेकिन कंट्रोल क्यू में अगर आप यहां जाके करेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन कंट्रोल क्यू में आप यहां पे करेंगे तो जाकर के आपका डेटा सेलेक्ट हो जाएगा और कंट्रोल ए में भी यहां पे सेलेक्ट हो जाएगा। ओके गाइस, तो ये है कंट्रोल क्यू एंड कंट्रोल ए। तो अपना कंट्रोल ए भी हो गया। ओके, अब हम आएंगे कंट्रोल ई। एक बहुत मजेदार फंक्शन है दोस्तों, मैंने इसके बारे में एक ब्रीफ वीडियो बनाया है, बट कंट्रोल के साथ मैं फंक्शन सिखा रहा हूं तो उसका शॉर्ट की भी बताना चाहता हूं। आप देखेंगे यहां पे एक लिखा हुआ है सचिन तेंदुलकर। अब मान लीजिए मुझे ये जितने भी जो नाम है इन सब का ओनली सरनेम सरनेम चाहिए, तो मैं क्या करूंगा? अब किसी में आप देखेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 कैरेक्टर है, किसी में 2 3 4 5 5 कैरेक्टर है, किसी में 1 2 3 4 5 कैरेक्टर है, किसी में 1 2 3 4 5 6 7 कैरेक्टर है, मतलब सब में अलग अलग है। अब मैं अगर कोई दूसरा फंक्शन लगा के करूं तो इसमें कोई फिक्स तो कैरेक्टर्स है नहीं कि मैं उठा लूं, या ऐसा भी नहीं है कि टेक्स्ट टू कॉलम का फंक्शन यूज करके मैं ब्रेक करके कर लूं, क्योंकि ये जाएगा सचिन इसमें, तेंदुलकर इसमें, महेंद्र सिंह धोनी वाले में महेंद्र यहाँ पे, सिंह यहाँ पे, धोनी यहाँ पे, तो सारे सरनेम या सारे फर्स्ट नेम एक जगह नहीं आएंगे। तो मैं आपको दिखाता हूं कि कैसे करना है। देखिए, मान लीजिए मुझे केवल फर्स्ट नेम चाहिए। ओके, मैंने ये कर लिया और मैंने कंट्रोल ई प्रेस किया। कंट्रोल ई प्रेस करते ही आप देखेंगे यहाँ पे महेंद्र का महेंद्र, के एल राहुल का के, दिनेश कार्तिक का दिनेश, हरभजन सिंह का हरभजन और विराट कोहली का विराट आ गया। क्या था? कंट्रोल ई। ये जादू है थोड़ा, मतलब अजीब है, मतलब बहुत अच्छा फंक्शन है। मैं बोलता हूँ आपको, एक सबसे जो ब्लास्टिंग फंक्शन है उनमें से एक फंक्शन ही है। आप चाहिए तो सरनेम देख लीजिए, तेंदुलकर, कंट्रोल ई, ये लीजिए। इवन मैंने सेलेक्ट तक नहीं किया है कि मुझे कहां से कहां तक चाहिए, क्योंकि इसके जस्ट लेफ्ट साइड वाली रो में पूरा डेटा फिल्ड है, कॉलम्स में आई मीन पूरा डेटा फिल्ड है, तो वो जहां तक वो जा सकता है वहां जहां तक ये जाएगा, और जहां पे इस वैल्यू को कैच करके इसने जो फॉर्मूला लगाया है वो वैल्यू भी जहां तक जाएगी, दोनों अगर कंटिन्यूसली अगर सेम प्लेस तक जा रहे हैं तो ये पूरा डेटा वहां तक फिल करेगा। ओके गाइस, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर कुछ नहीं समझ में आता है तो गाइस कमेंट करके मुझसे पूछिए कि एक्चुअल में क्या नहीं समझ में आया। ओके, अब एक एग्जांपल, इसमें तो कोई फंक्शन फॉर्मूला दिखाता नहीं है कि आपको कोई वैल्यू पेस्ट करनी पड़े, राइट? अब मान लीजिए आपको है कि आपने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है और यहाँ पे 2 लिखा हुआ है, और ऐसे ही यहाँ पे 5 एंड 7 है। एक रैंडम अमाउंट डाल रहा हूँ, तो भी 100 150 200 500 है। मैंने यहाँ पे प्लस ऐसा कर दिया। अब मैं सबके अंदर जा जाके ऐसा करूं, ये प्लस, ये सबको उठा के कॉपी पेस्ट करूं, इन सबसे बेटर है, इतना लंबा प्रोसेस करने से बेटर है जहां मैंने पहला फॉर्मूला लगाया है वो सबसे लेफ्ट साइड में होना चाहिए, और जहां तक मुझे चाहिए वहां तक सेलेक्ट कर लिया। कंट्रोल जैसे ही करके प्रेस आर करूंगा, कंट्रोल दबा के आर प्रेस करूंगा, मेरे फॉर्मूला सब जगह आ गए। सॉरी, F1 प्रेस हो गया तो हेल्प आ गया, वो आप लोगों के पास एक सबको पता होगा जो भी एक्सेल यूज करते हैं, नहीं नहीं पता है तो ये भी देख लीजिए। ओके, F2 मैंने प्रेस करके देखा, ये फंक्शन आ गया, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है, यहाँ पे भी वही फॉर्मूला है। तो ये था हमारा कंट्रोल आर। कंट्रोल आर का मतलब क्या है? कोई भी वैल्यू जो आपके लेफ्ट साइड में है वो वैल्यू या वो फॉर्मूला कैच करते हुए सारे के सारे फॉर्मूला एंड वैल्यूज राइट साइड में चले जाएंगे। ओके, तो ये है कंट्रोल आर। अब हम जाएंगे कंट्रोल टी एंड कंट्रोल एल। एक एग्जांपल, हमारे पास ये टेबल रखी हुई है, हाँ, अब हमारे पास क्या है? कंट्रोल टी या कंट्रोल एल। अब कंट्रोल टी तो सब लोगों को पता था कि क्रिएट टेबल कर देंगे हम लोग, यहाँ पे जैसे सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे ओके करेंगे, ये टेबल बन जाएगी। इसका नाम हम कुछ भी दे सकते हैं, ये सबको पता है। अभी ये टेबल बन चुकी है, चाहिए तो हम यहाँ पे इसको सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ पे दिखाएगा A3, ठीक है, ये टेबल है। कंट्रोल जेड कर दिया, मान लीजिए मैंने इसको नॉर्मल कर दिया। अब दूसरा क्या ऑप्शन है? कंट्रोल एल। हम कंट्रोल एल दबा करके भी इसको टेबल बना सकते हैं। क्रिएट टेबल किया, ओके, एज इट इज। तो ये है दोनों फंक्शन, जिससे कि हमें बहुत बार हमारे टेबल बनाने के लिए हम लोग को जो यहाँ पे ऊपर जाना होता है, ऊपर जाकर के हम टेबल जाके बनाते हैं, वो सब करते हैं, उससे बेटर हमारे पास टेबल बनाने के लिए बहुत सिंपल ऑप्शन है। कंट्रोल एल भी है, कंट्रोल टी भी है। कीबोर्ड में कोई बटन काम नहीं कर रहा है तो एक दूसरे की जगह काम आता है, राइट? अब इसके अलावा आ गया कंट्रोल जेड। मैंने अभी ये सब किया
तो कंट्रोल जेड किया तो आप देखेंगे यहाँ पे जो लिखा हुआ था वो चला गया। यहाँ पे मैंने ये वैल्यू लिखी थी, मैंने जैसे ही कंट्रोल जेड किया ये निकल गया। अभी जो मैंने काम किया था, अंडू का मतलब होता है, कंट्रोल जेड का मतलब होता है अंडू, और अंडू का मतलब होता है जो मैंने जस्ट कुछ किया है वो वापस एज इट इज हो जाए और निकल जाए। वो मतलब वो काम जो हुआ था वो ना होकर के उसकी जस्ट लास्ट स्टेज पे चला जाए। और जितनी बार मैं कंट्रोल जेड करूंगा उतनी ही मैं लास्ट स्टेज पे जाता रहूंगा, उससे लास्ट वाली स्टेज पे। मैं दोबारा कंट्रोल जेड करूंगा तो एक बार और निकल गया, और दोबारा कंट्रोल जेड करूंगा तो शायद वो इस बार टेबल वाले पे जाएगा, सॉरी वैल्यू फॉर्मूलाज वाले पे गया। ओके, ये हो गया कंट्रोल जेड। अब मैंने कंट्रोल जेड किया था तो ये दो वैल्यू निकल गई। लेकिन अगर मैं कंट्रोल कंट्रोल अंडू हो गया, कंट्रोल वाई वाला रीडू, तो रीडू क्या होता है, जो मैंने कंट्रोल जेड किया अब मैं चाहता हूं कि मैंने देख लिया एक्चुअली क्या क्या चेंजेस हुए, और कंट्रोल वाई करते ही हमारे यहाँ पे जो मैंने काम किया था, जिन लास्ट स्टेज पे मैं गया था वो स्टेज बाय स्टेज वापस रीडू होकर के मैं उसी स्टेज पे आ गया जहां पे मैंने कंट्रोल जेड करना स्टार्ट किया था। मीन्स मैं अगर कोई काम कर रहा हूं उसमें करते करते मुझे लगता है कि मैंने पीछे 2-3 स्टेप में क्या किया है मुझे देखना है, तो मैं 3 बार कंट्रोल जेड करूंगा तो 3 स्टेज तक मैं देख पाऊंगा कि मैंने क्या किया है। मैं 4 बार करूंगा तो 4 स्टेज तक देख पाऊंगा, 5 बार करूंगा तो 5 बार कंट्रोल जेड करके देख पाऊंगा। और उतनी ही बार वापस अगर कंट्रोल वाई करूंगा मैं तो मैं वापस अपनी उसी स्टेज पे आ जाऊंगा जहां से मैंने देखना स्टार्ट किया था। तो आई होप सबको समझ में आया होगा कंट्रोल जेड एंड कंट्रोल वाई का मीनिंग क्या है। कंट्रोल यू, कंट्रोल यू क्या है, कंट्रोल यू है, आप देखेंगे मैंने इन दोनों को सेलेक्ट किया, कंट्रोल यू प्रेस किया तो इनके नीचे अंडरलाइन आ गई, ये है कंट्रोल यू। कंट्रोल आई क्या है, ये दोनों मैंने सेलेक्ट किया, कंट्रोल आई प्रेस किया, आप देखेंगे इटैलिक में हो गया, थोड़े शब्द थोड़े टेढ़े मेढ़े हो गए, अच्छी डिजाइन है तो वो हो गया। कंट्रोल ओ, हम लोग सब कंटिन्यू चल रहे हैं, टी हो गया, वाई हो गया, यू हो गया, आई हो गया, ओ हो गया, ओ चल रहा है सॉरी, ओ पे आ गए। अब अगर हम कंट्रोल ओ प्रेस करते हैं तो कंट्रोल ओ प्रेस करेंगे तो हम एक नई फाइल ओपन करने की तरफ जा रहे हैं। हमारी कोई सेव्ड फाइल्स है उनमें से हम कोई भी फाइल ओपन करके देख सकते हैं और हमें कुछ काम करना है तो मैं जिस फाइल पे क्लिक करूंगा वो फाइल ओपन हो जाएगी। आई होप आप लोग अपने पीसीस पे वो सब करके देख सकते हैं, आई थिंक मैक्सिमम लोगों ने किया होगा, सॉरी। तो ये हो गया कंट्रोल ओ। कंट्रोल पी, आपके पास कोई भी डॉक्यूमेंट जो आपको प्रिंट करना है, मैंने इस डॉक्यूमेंट को सेलेक्ट किया और कंट्रोल पी करके प्रेस किया तो आप देखेंगे मेरा ये डेटा प्रिंट होने के लिए रेडी है कि मुझे ये डेटा प्रिंट करना है। ओके, तो मुझे कहाँ प्रिंट करना है उसके लिए मेरे पास ऑप्शन है, मैं यहाँ पे सेलेक्ट कर सकता हूँ कि मेरे को कौन कौन से प्रिंटर पे प्रिंट करना है, इनमें से कोई भी प्रिंटर मेरा जो है मैं सेलेक्ट करके प्रिंट कर सकता हूँ। तो ये है कंट्रोल पी। ओके, मतलब प्रिंट देने के लिए मेरे पास शॉर्ट कीज है वो है कंट्रोल पी। अभी आपने देखा होगा थोड़ी देर पहले हमने ये सारे फंक्शंस लेफ्ट टू राइट लगाए थे। एन एग्जाम्पल, मेरे पास ये सभी वैल्यू रोज की जगह कॉलम्स में है, कॉलम वाइज करना है, मैंने इसको प्लस इसको कॉपी किया, फिर मुझे जहां तक चाहिए नीचे वहां तक मैंने सेलेक्ट कर लिया और कंट्रोल करके डी जैसे ही प्रेस किया तो आप देखेंगे मेरा फॉर्मूला वापस लग गया, राइट। तो ये है कंट्रोल डी। अब आप लोग बोलेंगे कंट्रोल ए और कंट्रोल एस तो रह गया, नहीं गाइस, कंट्रोल एस हम लोगों ने सबसे पहले किया था और कंट्रोल ए हमने उस टाइम पे किया था जब हम कंट्रोल क्यू कर रहे थे, क्योंकि कंट्रोल क्यू एंड कंट्रोल ए का फर्क दिखाया था हमने सेलेक्ट का, तो वो कर लिया कंट्रोल डी, इसलिए हमने दिखाया। कंट्रोल डी का मीनिंग क्या है, फिल डाउन। कंट्रोल आर का मतलब फिल राइट, कंट्रोल डी का मतलब फिल डाउन। तो फिल डाउन होता है, इससे आपका जो ऊपर जो फॉर्मूला या फिर आपने जो भी वैल्यूज डाली है वो सब एज इट इज कॉपी पेस्ट होती है। ओके, तो ये है कंट्रोल डी। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब है कंट्रोल एफ। एन एग्जाम्पल, मुझे ढूंढना है कि कंट्रोल एस कहाँ लिखा हुआ है। ये मेरा तो छोटा सा डेटा है लेकिन आप लोगों का बहुत बड़ा डेटा है, हो सकता है कहीं पे हो। मेरे को एक ऑप्शन ढूंढना है कि मैंने टेबल कहाँ लिखा था। चलिए कंट्रोल एफ, TABLE, जैसे टेबल सर्च किया ये क्रिएट टेबल वाली जगह पे आ गया। अब देखेंगे कंट्रोल एफ के बाद जो मैंने टाइप करके सर्च किया वो मिल गया। तो ये है फाइंड, हमने कुछ भी लिखा है अगर वो हमें ढूंढना है टेबल में कहीं पे भी तो कंट्रोल एफ इज द वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन कि हम वो ढूंढ पाए। कंट्रोल जी फॉर गो टू ऑप्शन, जब हमें पता होता है, एक एग्जांपल मेरे पास ये डेटा इतना ही है, बस ऐसा बहुत बार हुआ है कि जब मेरे पास डेटा 5,000 6,000 लोगों का हो और मैं खुद का कुछ काम कर रहा हूं, तब मुझे जाना है, मुझे पता है कि अगर मैं कंट्रोल डाउन करके जाऊंगा तो बीच में बहुत सारे ब्लैंक स्पेसेस हैं कुछ डेटा की वजह से और वो सब है, इसकी वजह से मुझे नीचे जाना है। मैं बहुत बार कंट्रोल डाउन करके जाऊंगा तो बहुत टाइम लग जाएगा, या फिल्टर लगाऊंगा तो मुझे वो सब करने के लगेगा। तो जल्दी जाने के लिए मुझे पता है एक्चुअली मुझे
मैं बोलूं कि मुझे ए 8500 पे जाना है, तो मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे कंट्रोल जी दबाया, ए 8500 जैसे मैंने टाइप किया तो आप देखेंगे ये ए कॉलम है, ए कॉलम में रो नंबर 8500 पे मैं ऑटोमेटिकली पहुंच जाऊंगा। ये आप देखिए पहुंच गया मैं यहाँ पे 8500, आप देखेंगे यहाँ पे भी। ओके, अब मुझे कंट्रोल जी, मुझे B7 पे जाना है जहां से मैंने चालू किया था। ओके, B7 पे आ गया मैं, राइट। तो ये है अपना कंट्रोल जी फंक्शन, तो ये भी हो गया। अब हमारा है कंट्रोल एच ऑप्शन। मान लीजिए कि हमने ये डन लिखा है, अब गलती से क्या हुआ, हम कंट्रोल डी करते गए जैसा फंक्शन यूज करते करते, और कंट्रोल डी करते गए, और लेकिन सीन क्या हुआ, मैं दोबारा इनको निकालता हूं। सीन ये हुआ कि हमने डन की जगह हमने हमें यहाँ पे लिखना है कंप्लीटेड, तो कंट्रोल एच दबाया, हमें क्या करना है, क्या ढूंढना है, डन, डन ढूंढना है, और उसको रिप्लेस किससे करना है, COMPLETED, कंप्लीटेड से किया, रिप्लेस ऑल किया, 16 वैल्यूज चेंज हुई है, यहां पे 16 वैल्यूज थी, चेंज हो गई, राइट, कंट्रोल एच। अब डन काम नहीं करेगा, कंप्लीटेड हमने कर दिया इसके लिए। ओके, हम चाहे तो उसे वापस चेंज कर सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। क्रिएट हाइपरलिंक, क्रिएट हाइपरलिंक के लिए मैंने अलग से एक वीडियो बनाया हुआ है, लेकिन आज जब मैं कंट्रोल के बारे में सारे फंक्शन सिखा रहा हूं तो मैं बता रहा हूं कि एक्चुअली क्या है उसमें। तो अभी के में गया हूं और जे नहीं है, तो मैं आप लोगों को बता दूं कि जे और एम से कोई फंक्शन नहीं है कंट्रोल के साथ में। ओके गाइस, तो जे और एम को छोड़िए, मैंने लिखा है नीचे जे एंड एम कंटेन नो एनी फॉर्मूला। ओके, तो जे एंड एम को छोड़िए, बाकी सारे एबीसीडी पूरा ए टू जेड सारे फंक्शन हम लोग सीखेंगे कंट्रोल के। क्रिएट हाइपरलिंक, मान लीजिए कि कोई फाइल है जिसका मुझे हाइपरलिंक बनाना है, तो मैंने कंट्रोल के प्रेस किया, मैं यहां से फाइल ढूंढ सकता हूं, कहीं पे भी रखी हुई है, कहीं पे भी किसी भी फोल्डर में, कहीं पे और रखी हुई है, एग्जिस्टिंग फाइल, प्लेस इन द डॉक्यूमेंट्स, मतलब कहीं पे भी इस फाइल में रखा हुआ है तो वर्किंग शीट, कोई नया डॉक्यूमेंट बनाना है, ईमेल पे रखा हुआ है, कहीं भी जहां पे रखा हुआ है वहां से मैं देख सकता हूँ। रिसेंट फाइल्स में से देखता हूँ जो भी मैंने ओपन किए, ब्राउज पेज से देख सकता हूँ, करंट फोल्डर से देख सकता हूँ, चाहे तो यहाँ से जाकर के मैं यहाँ से देख सकता हूँ कि कहाँ पे रखा हुआ है। मान लीजिए मैं एक्सेल के उसमें गया और वहां जाके देख रहा हूँ कि वहां पे कौन सा रखा हुआ है, राइट। तो मैं ऐसा करके जाके भी देख सकता हूँ कि हाँ भाई कौन कौन सी फाइल है, तो यहाँ पे जो भी फाइल है मैं उसको एक दूसरे से लिंक करके देख सकता हूँ। लाइक मेरा लोगो कंपनी का, मैंने उसको जैसे किया, ये क्रिएट हाइपरलिंक हो गया। जैसे अब मैं इसको क्लिक करूंगा, आप देखेंगे मेरी कंपनी का लोगो यहाँ पे स्क्रीन पे आ जाएगा, क्योंकि मैंने उस पर क्लिक किया है। अब वो फाइल ओपन होगी, एक्चुअली वो फाइल थोड़ी हैवी है, इसके लिए थोड़ा सा टाइम ले रही है फाइल ओपन होने के लिए पीसी में, क्योंकि वो फाइल थोड़ा बैक ऑफिस से मीन्स किसी सॉफ्टवेयर के बंदे से बनवाई हुई है जिसने बहुत हैवी फाइल बनाई है। तो ये फाइल ऐसी दिखती है, आप देखेंगे ये मेरी कंपनी का लोगो है, अश्वी सिटी रीचर्स टू गेट द बेस्ट। सो ये है, मैंने ओनली यहाँ पे क्लिक करके ये हाइपरलिंक बनाया है। ओके, तो अब मैं इसकी जगह ये हाइपरलिंक निकाल देता हूँ कि हमने सीख लिया है। बाकी आप लोग जब काम करेंगे तो अपना हाइपरलिंक क्रिएट कर सकते हैं। कंट्रोल एक्स, एक एग्जांपल कि ये चीज है यहाँ पे लिखनी ही नहीं है, एक्चुअली यहाँ लिखने की जगह मुझे लिखनी है यहाँ पे। तो मैंने क्या करूंगा, कंट्रोल एक्स प्रेस किया तो यहां से निकल जाएगा, और कंट्रोल वी प्रेस करते यहाँ पे पेस्ट हो जाएगा। कुछ भी है जो मुझे कट करना है कट कर लिया, मैं कंट्रोल जेड करके वापस एज इट इज छोड़ देता हूँ। ओके, तो ये कंट्रोल एक्स था कुछ भी कट करने के लिए ये। अब एक एग्जांपल, ये कॉपी है, कॉपी करने के लिए मैंने ये कंट्रोल सी किया, ये कॉपी हो गया, और मुझे जहां ले जाके पेस्ट करना है यहाँ पे ले जाके पेस्ट कर दिया, तो ये कंट्रोल वी। तो हमने इस बार कंट्रोल सी एंड कंट्रोल वी से हमने ये भी सीखा और ये भी सीखा, क्योंकि कंट्रोल सी किया तो कॉपी हो गया, कंट्रोल वी किया तो पेस्ट हो गया, राइट। फिर है बोल्ड। अब मान लीजिए मैंने ये लिखा है, ये सारे तो सबके सब बोल्ड है, लेकिन ये नहीं है, तो मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया कंट्रोल स्पेस करके, कंट्रोल बी दबाया, सबके सब बोल्ड हो गए, राइट। ये हो गया बोल्ड, तो ये हो गया। न्यू वर्कबुक, मैं जैसे ही कंट्रोल एन प्रेस करूंगा एक नई फाइल ओपन हो जाएगी, एक्सेल शीट जो ब्लैंक होगी। इसमें हमें कोई भी काम करना है, हम कुछ करना चाहते हैं, कोई काम करना है हमें नया, तो हम कर सकते हैं। मैंने टाइप किया व्हाटएवर। ओके, तो ये है हमारे आज के फंक्शंस
जो हम सीखना चाहते थे, जो कंट्रोल से रिलेटेड थे। तो आज हमने सीखा कंट्रोल का ए से लेके जेड तक का कंट्रोल। ओके गाइस, बहुत अच्छी बात है ना, कंट्रोल पे हमारा बहुत अच्छा कंट्रोल आ गया ए से लेके जेड तक पूरा। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैंने बहुत छोटे टाइम में बहुत कुछ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश की है। हर चीज को मैंने प्रॉपरली बाइफरकेट करके प्रॉपरली समझाया आप लोगों को। मोस्ट ऑफ चीजें एक दूसरे से लिंक होती है, जैसे कंट्रोल सी वी, कंट्रोल एक्स वी, किसी को कोई चीज कर दी है उसको दोबारा रिप्लेस करना है, जैसे बोल्ड किया हमने, उसे हमें बोल्ड नहीं रखना है तो हम कंट्रोल बी दबा के दोबारा उसे अनबोल्ड कर सकते हैं, चाहे तो कंट्रोल जेड दबा के भी अनबोल्ड कर सकते हैं, जैसे अंडू कहते हैं इसे। ओके, तो ऐसा है, मैंने सब कुछ एक दूसरे लिंक किया है। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। मैं एक्सेल फाइल शेयर करने वाला हूं, तो आप उसको देख करके भी सीख सकते हैं। अगर कुछ भी समझ में नहीं आता है प्लीज कमेंट मी, एंड लाइक करना वीडियो को जरूर, बिल्कुल ना भूलें। लाइक जरूर करें वीडियो को, कि आप वीडियो को लाइक करते हैं तो हमें पता लगता है कि एक्चुअली आपको वीडियो कितनी पसंद आ रही है। अब मैंने अपनी सोशल साइट्स पे अपनी वीडियोस शेयर करना बंद कर दिया है, बिकॉज आई होप, मुझे बहुत सारे लोगों के ऐसे कमेंट्स आने लगे हैं कि सर आपकी वीडियोस हमें ऑलरेडी पसंद आ रही है। जब उन लोगों को खुद ब खुद पसंद आ रही है, खुद ब खुद रीच हो रही है अगर लोगों तक, तो मुझे क्या जरूरत है सब कुछ करने की। आप जैसे अच्छे अच्छे लोग हैं मेरे साथ जो मुझे ग्रोथ दिलाना चाहते हैं, तो वो लोग अपने आप ग्रोथ पाएंगे, जिन लोगों को भी इसकी जरूरत है। थैंक्स टू ऑल ऑफ देम, जिन लोगों ने भी मेरी वीडियोस शेयर की हैं अब तक, जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब किया है, वीडियोस लाइक किए हैं, मेरी वीडियोस पे कमेंट किए हैं। आई होप अभी भी आप वीडियो पे लाइक करेंगे, कमेंट करेंगे, अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करेंगे। थैंक्स 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 अलॉट गाइस।